तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आप लोग का था एक गुजारिश कि भैया पीएच इंडिकेटर्स का मुझे याद करा दो, कलर का, राइट? तो भाई आज वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग 8 तरह का, आपको पता है कि इंडिकेटर होते हैं भाई, ठीक है? ये आठों का हम लोग आज याद कर लेंगे कि किसका कलर एसिड में क्या होता है, बेस में क्या होता है। लेकिन मैं आपको पहले ही यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँ, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक हम ये नहीं बना सकते हैं कि यार कि ये जैसे अम्लीय है या क्षार है, इसका ये नहीं बना सकते एसिड में इसको मिला दे या बेस में इसको मिला दे। तो मैं एक बार इसको बोलूँगा, एक बार इसको बोलूँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है कि कौन सा एसिड का है, कौन सा बेस का है, ठीक है? आपको बस ये याद रहेगा कि अच्छा ये कलर इसका है, ये कलर इसका है। अब ये एसिड का है कि बेस का, ये थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में चीज़ें लगा के रखना पड़ेगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे चीज़ें हटाने दो यहाँ से, ये चीज़ें हटाने दो, मुझे ये हटाने दो, ठीक है? ये हटाने दो एंड देन, ठीक है, ओके। लिटमस पेपर दोनों में यहाँ पर देख लो, क्योंकि लिटमस पेपर दो प्रकार के आते हैं, एक ब्लू आते हैं, एक रेड आते हैं, ठीक है? कोई भी आप ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ब्लू आओगे तो न्यूट्रल कलर, मतलब जो एकदम अभी आपको सामने है वो ब्लू दिखेगा, रेड रखोगे तो रेड दिखेगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो लिटमस में क्या, एसिड में रेड दिखता है, बेस में ब्लू दिखता है। अब इसको कैसे याद रखें? देखो, लिटमस से बना, लिट से बना लेट, लिटमस से क्या बना, लेट। लिटमस और लेट बोलो तो लगभग सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड आता है। अब मान लो आप स्कूल जा रहे हो और स्कूल में लेट हो गए। स्कूल 8 बजे स्टार्ट होने वाला था क्लास, लेकिन आप पहुंचे 8:30 बजे। अब मास्टर जी स्कूल के अंदर हैं। आप जब जैसे ही क्लास के अंदर घुसोगे, मास्टर जी लाल आग बबूले हो जाएंगे, मतलब गुस्से में हो जाएंगे। गुस्से का कलर क्या होता है? रेड होता है। तो मास्टर जी क्या हो गए? गुस्से में आ गए। तो गुस्से का कलर क्या होगा? लाल। तो जैसे आप लेट पहुंचे तो मास्टर जी क्या हो गए? लाल हो गए। तो लाल से क्या हो जाएगा? रेड कलर या लाल कलर। और फिर मास्टर जी गुस्सा में आपको बोलता है कि जाके बेंच पे बैठ जा। क्या बोलेंगे? जाके बेंच पे बैठ जा। तो बी से बेंच, बी से ब्लू। तो आपको पूरा याद होगा, स्कूल गए थे, लेट हो गए थे, मास्टर जी गुस्सा गए थे, तो रेड कलर, गुस्सा का कलर क्या होता है? लाल। और फिर बोले जाके बेंच पे बैठ जाओ, तो बेंच, बी से ब्लू। इस तरीके से याद रहेगा। फिनॉल फिनोल्फथलीन की बात करते हैं भाई, तो यहाँ पे देखो फिनोल्फथलीन में एक शब्द आ रहा है, फिनॉल, नॉल। नॉल मतलब नॉल से दो चीज होता है, नल, नल बोल सकते हो, नल मतलब कुछ भी नहीं, और नो, नो भी नहीं। इसीलिए फिनोल्फथलीन का जो एसिड में रहता है ना, तो उसका रहता है कलरलेस, मतलब कोई कलर नहीं। क्यों? नॉल से आ गया नल। नल मतलब हिंदी में नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है? तो कुछ भी नहीं है, कोई कलर नहीं है भाई। और फिनोल्फथलीन में ही देखो पी आता है, पी से फिनोल्फथलीन, पी से ही पिंक। और अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि यार ये इधर था कि ये उधर था, तो इस तरह के याद रख सकते हो, पी से फिनोल्फथलीन, पी से पिंक, और पी को ही बस खाली पी से यहाँ पर इस तरीके से ऐसे कर दो, तो बी बन गया। यानी कि बी, पी और बी सेम कर रहा है, तो पी बी, तो पी से पिंक, पी से बी से बेस हो जाएगा, ठीक है? यहां तक चीजें याद हो गई। अब आते हैं मिथाइल ऑरेंज में भाई। तो मिथाइल ऑरेंज का स्टार्टिंग क्या है? एम से है। किससे भाई? एम से है। और एम से मिथाइल, एम से मिर्ची, ठीक है? क्योंकि इसका ज्यादा अच्छे ट्रिक नहीं बना, इसलिए मैंने वर्ड जो है पहला वाला इसका वर्ड से बनाया। एम से मिथाइल, एम से मिर्ची। और मिर्ची का कलर क्या होता है? दो होता है, एक ग्रीन होता है, एक क्या होता है? एक रेड होता है। लाल मिर्ची सुने हो ना? हाँ। तो ग्रीन वाला तो यहाँ कोई केस नहीं, ना यहाँ है ना यहाँ है, तो एक ही केस बनता है, रेड। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड का, मिथाइल ऑरेंज का एसिड का कलर क्या होगा? रेड होगा। क्यों? एम से मिथाइल, एम से मिर्ची, ठीक है? आई नो दैट कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि दो चीज हमें याद करना है, एसिड का कलर भी याद करना है, बेस का भी करना है। लेकिन इसलिए इसमें थोड़ा सा दिमाग खोल के मैं जो आपको बस थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं, ताकि एग्जाम में आपको याद रहेगा, ठीक है? तो मिथाइल, एम से मिर्ची, मिर्ची कलर क्या होता है? लाल कलर होता है। तो एसिड का क्या कलर हो गया? लाल हो गया। और एक चीज बताना, जब ऑरेंज, ऑरेंज आप लोगों ने खाया होगा, बाहर का कलर तो ऑरेंज रहता है, लेकिन अंदर जो आप खाते हो उसका कलर येलो होता है। क्या होता है भाई? येलो होता है। ऑरेंज का कलर अंदर क्या होता है? येलो कलर का होता है। जो अंदर जब आप खाते हो तो वो लगभग जो कलर क्या होता है? वो येलो होता है। तो आपको याद रहेगा मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल से बन गया एम से मिथाइल, एम से मिर्ची, मिर्ची है रेड कलर का। और भाई ऑरेंज जो है वो फ्रूट है, तो फ्रूट तो बाहर से तो ऑरेंज, न्यूट्रल ऑरेंज है, लेकिन अंदर क्या है उसके? येलो कलर है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। रेड कैबेज की बात करते हैं भाई, तो यहां पर लाल दिखता है। कैसे याद? देखो शुरू में क्या है? रेड है, तो शुरू में क्या दिखेगा? रेड दिखेगा। कैबेज में क्या है भाई? कैबेज कैसा दिखता है? कैबेज एक्चुअल कैसा कलर है? वो तो होता है, मतलब कैबेज की सिर्फ बात करता हूं, तो कैबेज ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ये वाला रेड कैबेज नहीं, रेड कैबेज नहीं, कैबेज जो, एक सेकंड रुकना तो, ठीक है भाई।
हुँ। अरे कैबेज का मैं एक्चुअली हिंदी देख रहा था। ठीक है, तो कैबेज मतलब क्या होता है, वो जो पत्ता गोभी आप लोग लेते हो ना, पत्ता गोभी, उसको कैबेज बोलते हैं। तो पत्ता गोभी का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है, तो क्या हो जाएगा? ग्रीन। यानी कि पहला वर्ड से क्या बना? रेड, तो रेड से लाल हो गया पहला। दूसरा वर्ड से क्या बना? कैबेज, कैबेज का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा चीज़ें। ठीक है, अब आता है हल्दी पे भाई। तो हल्दी का कलर कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, और इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्यों? क्योंकि एसिड में कोई चेंजेस नहीं होता है। पीला कलर का एसिड में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, पीला कलर में कोई चेंजेस नहीं रहता है। और इसका मैं आपको होमवर्क एक दे रहा हूँ कि आप मुझे बेस का बना के देना। लाल भूरा नहीं करना है, बस आपको लाल से याद करना, रेड से याद करना। तो इसका मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। प्याज की बात करते तो भाई, अगर आप इसमें एसिड, जिसका ट्रिक, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसका ट्रिक नहीं बना रहा हूँ। प्याज में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका कोई ट्रिक नहीं है। एसिड में, वनीला में भी कोई चेंज नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन अगर आप प्याज को पानी से धो दोगे, मतलब देखो बेस से बन गया वॉश, बेस वॉश। बेसिन में क्या करते हैं? धोते हैं ना सामान, तो बेसिन में क्या करते हैं? धोते हैं, यानी कि वॉश करते हैं। तो अगर आप प्याज को बहुत अच्छे तरीके से धो दो, तो क्या होगा? उससे स्मेल गायब हो जाएगा। तो बेसिन में क्या करता है? वॉश करता है। बेसिन होगा ना, किचन का बेसिन, उसमें वॉश करते हैं। तो वॉश करते हैं तो क्या होता है? किसी भी चीज़ का स्मेल खत्म हो जाता है। तो स्मेल क्या होगा? प्याज को हमने धो दिया भाई, वॉश कर दिया, तो स्मेल गायब हो गया। सेम हमने वही किया वनीला और जो क्लॉव था, क्योंकि सेम आता है लौंग का तेल का भी। तो सेम वनीला और लौंग का तेल को भी हमने अच्छे तरीके से वॉश कर दिया, तो उसका भी क्या हो गया? स्मेल गायब हो गया। आई नो दैट कि इसका जो ट्रिक है थोड़ा सा, अगर मैं बोलूँ, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये है ही कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें ना, अगर एक चीज़ रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता याद कराने में। जब जहाँ पे दो चीज़ें आती है और एसिड बेस सब में सेम 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 चीज़ें रहेगी, तो थोड़ा ना थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, बट मैंने आपके दिमाग में अभी हिंट दे दिया थोड़ा थोड़ा। तो जैसे लेट आएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई मास्टर जी गुस्सा आ गया, लाल कलर हो गया, फिर हमको बेंच पे बैठने बोले तो ब्लू कलर हो गया। फिनोप्थलीन में भाई पहले नॉल आ रहा है, फिनॉल में क्या रहा? नॉल। नॉल से क्या होता है? नो या नल। नल मतलब कोई कलरलेस। और पी से हो गया, पी से बी बन जाएगा तो बेस, और पी से हो गया पिंक। मिथाइल ऑरेंज में एम से मिथाइल, एम से मिर्ची, मिर्ची कलर लाल होता है। फिर ऑरेंज, ऑरेंज अंदर का जो पका हुआ रहता है तो पीला होता है। तो थोड़ा थोड़ा अब आपके दिमाग में चीजें है। रेड कैबेज में पहले रेड आ रहा है तो लाल कलर, कैबेज ग्रीन होता है, पत्ता गोभी तो ग्रीन कलर। हल्दी, हल्दी भाई कोई ट्रिक नहीं था, तो हल्दी का यानी कोई ट्रिक नहीं है, तो नो चेंज हो जाएगा, उसका तो आपको बनाना है। प्याज की बात करो तो प्याज का कोई ट्रिक नहीं है, तो सेम इसमें नो चेंज है। और प्याज को अगर पानी से बेसिन में अगर जाकर के अच्छे से वॉश कर दिए तो उसका स्मेल खत्म हो जाता है। वही वनीला और क्लोव के साथ भी, मतलब लौंग के साथ भी करेंगे, उसको अच्छे से वॉश कर देंगे तो उसका स्मेल खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें जब आ गई तो आप आराम से वहां पर रिलेट कर लोगे, या बाद में जब 2-3 बार ये वीडियो देख लोगे ना, तो आपके दिमाग में हर एक चीज़ें आराम से ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक भी बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।